ये सब क्या देखना पड़ रहा? छोटा मामला क्यों दिख रहा था? क्या आपको लगता नहीं है कि इस मामले में जिसपे सेंसिटिव होना चाहिए था उस पे समाजवादी पार्टी ने बहुत ही हल्का बयान दिया? आप 3-4 बार रिपीट कर चुके। अखिलेश जी ने ये कहा ही नहीं, शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया कि छोटा मामला है। अखिलेश जी ने बड़े कहा मामले हैं, विषय और भी हैं। और ये बात तो ये मामला महत्वपूर्ण नहीं है, इससे और महत्वपूर्ण मामले हैं, तो ये मामला महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे साजिया जी को बोलने दिया गया, मुझे मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, आपका 1 मिनट है। ये बात तो स्वाति मालीवाल ने खुद कही है ट्वीट करके। उन्होंने कहा कि मेरे विषय को राजनीतिक विषय न बनाया जाए, देश में और भी विषय हैं चर्चा के लिए, चुनाव चल रहे हैं। ये स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट किया। अब मैं आता हूँ विषय पे। इसके 2 पहलू हैं, एक आपराधिक पहलू, एक राजनीतिक पहलू। आपराधिक पहलू में मैं साजिया इल्मी जी के एक शब्द से सहमत हूँ। ये बहुत पीड़ादायक, उन्होंने शुरुआत की थी कि ये केस बहुत ही पीड़ादायक है, बिल्कुल पीड़ादायक है। और स्वाति मालीवाल की एक एक बात पर विश्वास करना चाहिए और उसमें उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे विभव कुमार हो चाहे कोई हो, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आते हैं इसके राजनीतिक पक्ष में। राजनीतिक पक्ष में आम आदमी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने बढ़त ले ली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दूसरे तीसरे नंबर के नेता संजय सिंह ने सबसे पहले, जब बीजेपी भी नहीं बोली थी, तब उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है, हम उसके साथ हैं, उसके साथ न्याय किया जाएगा। और उसके बाद लखनऊ ले गए तरफ, और उसके बाद लखनऊ ले गए, मतलब उनको दोषी करा जाएगा। उसके बाद लखनऊ ले गए, लखनऊ से अमृतसर ले गए। उस समय तक मुख्यमंत्री के साथ चार्टर प्लेन में घुमाया जा रहा है। उस समय तक स्वाति मालीवाल ने कोई शिकायत नहीं दी थी। अच्छा, एक जब लखनऊ ले गए थे, स्वाति मालीवाल ने संजय सिंह ने ना एक सेकंड, अब देखिए, अगर आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल, आपने 1-1.5 मिनट बोला। आपने बोला कि तब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब तक स्वाति मालीवाल ने कुछ नहीं बोला था, यही बोला गया। सुना आप लोगों ने, हाँ या ना? व्यूअर्स आपने भी सुना, लेकिन इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने बोला कि संजय सिंह ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जब संजय सिंह ने कह दिया, अब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने बदसलूकी करी, यही शब्द थे। और इसको ऑन रिकॉर्ड कोई चेक कर सकता है। अगर बदसलूकी करी तो विभव कुमार के साथ मुख्यमंत्री चार्टर्ड प्लेन में लखनऊ में चाट खिलाने लेके गए थे क्या? जवाब दीजिए इस बात का। मैं बोलता हूँ, एक तो अमीश जी का और साजिया जी का गुस्सा एकदम जायज है, मैं उससे सहमत। लेकिन ये गुस्सा उस समय भी होना चाहिए था जब हमारे देश की प्रतिभावान बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीत कर लाती हैं, तब वो कई महीने तक जंतर मंतर पर बैठी रही और इनके होठ सिले रहे, इनकी पार्टी के होठ सिले रहे, इनकी सरकार मौन बैठी रही, इनकी पुलिस मौन बैठी रही। और उस सांसद के खिलाफ, जिसके खिलाफ लिखित शिकायत भी थी, पुलिस ने जांच की, चार्जशीट दाखिल की, अरेस्टिंग तक नहीं हुई, उसे पार्टी से नहीं निकाला गया। और बीजेपी का एक नेता का मुंह नहीं खुला कि हमारी बेटियां वो भी थी, क्या हमारी बेटी केवल बीजेपी की बेटी है? ब्रिजभूषण को चार्टर्ड प्लेन में बीजेपी को समर्थन नहीं करते, वो बेटियां नहीं है। जी, मैं ऑडियंस की बात जाऊंगा, लेकिन सत्य प्रकाश जी, क्या इंडिया अलायंस भी पॉलिटिक्स कर रहा है? क्योंकि इंडिया अलायंस वाले फंस गए इस पूरे मामले में। देखिए, पॉलिटिक्स को थोड़ा देर अलग रखा जाए, लेकिन एक बात तो आपको समझ में आ गया ना इस पूरी घटना से। एक बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज मुख्यमंत्री के आवास में घटना, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। घटना आपराधिक होती है, उस अपराधी को वो निर्लज्ज बेशर्म मुख्यमंत्री अपने साथ लखनऊ का प्रेस कॉन्फ्रेंस ले जाता है। एक निर्लज्ज नेता उत्तर प्रदेश में कहता है कि इससे बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं, क्योंकि उस निर्लज्ज नेता को स्त्री अपराध बिल्कुल नहीं, वो निर्लज्जता है, बिल्कुल नहीं। आपके बीच में वो आपके बारे में नहीं बोला, आप बोलिएगा। उनको 1 मिनट दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। उस निर्लज्ज व्यक्ति को एक महिला पर हुए अपराध कम लगते हैं, बिल्कुल नहीं। उस निर्लज्ज व्यक्ति को निम्नस्तरीय भाषा की सहमति है, गाली होती है, बेशर्म है, क्योंकि उस व्यक्ति को स्त्री पर हुए अपराध कमतर लगते हैं, उसको बाकी मुद्दे अच्छे लगते हैं। अभी आता हूं मैं प्रियंका गांधी जी पर। प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैं स्वाति मालीवाल के साथ हूं, तो राधिका खेड़ा के साथ क्यों नहीं खड़े हुए वही प्रियंका गांधी जब उनकी पार्टी के में अत्याचार हुआ? प्रियंका चतुर्वेदी के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई जब उनके साथ अत्याचार हुआ? आप इसमें नहीं बोलेंगे। अब शब्द बोलने वाले निर्लज्ज आदमी को बता दिया जाए, प्रयोग नहीं किया। निर्लज्ज बोलना आप शब्द नहीं है, आदमी बार निर्लज्ज बोलना आप शब्द नहीं है, बेशर्म बोलना आप शब्द नहीं है। जब आप
बची नहीं तो आप निर्लज्ज हैं। जिसमें लाज नहीं बचती वही निर्लज्ज है ना। कितने जिसमें झूठे शर्म आदमी नहीं बनती उसी में होता है ना। जो झूठा आदमी वही चुप रहिए, चुप रहिए। पहले महिला जी, आप महिला, आप महिला बोले जा रहे हो। ये तो अपने आप को खुद आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। इतनी निर्लज्जता बिल्कुल नहीं। कहाँ से लाते हो? अगर महिलाओं के लिए इंडिया से सप्लाई होती है, अगर महिलाओं के लिए निर्लज्जता लाते हो? अगर महिलाओं की लड़ाई के लिए जान भी देनी पड़े तो सत्यप्रकाश मिश्रा देगा। सिंपल सवाल है। अरे भाई, हम दोनों की बीवियां भी भाग गई। ऐसी लड़कियों से तो शादी करवाई इसने। आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। साक्षी मलिक से मिलो। साक्षी मलिक देश की साक्षी मलिक मैंने माना है, डिबेट माना है। जान बयान तक नहीं मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक मिनट, आप शांत हो। अब आप शांत हो जाइए, आपने आपकी बात पूरी सुनी गई। अब आपकी बारी है, फिर मैं विवेक जी आपकी बात आ रहा हूँ। और ऑडियंस भी मेरे साथ कुछ वहां पर लड़कियां भी बैठी हैं, वो भी सवाल पूछना चाहती है। मेरे युवा मित्र भी बैठे हैं, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। आप बोलिए, आपकी आपत्ति थी कुछ बातों के ऊपर। मेरा सीधा पॉइंट ये है, क्या बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी ने, इसको पॉलिटिकल सवाल समझिए, आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस की लुटिया डुबाने का काम किया है? क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कांग्रेस की कल होने वाली रैली में आम आदमी पार्टी को न्योता, यानी अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया है। और ये ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव ने बोला है कि उनको नहीं बुलाया गया है। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ सबके चुनाव होना बाकी है। वाह मोदी जी, वाह वाह। क्या आपको लगता है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? मेरी आपत्ति इस बात पे थी कि जेडीयू के प्रवक्ता मेरे नेता का नाम लेके उन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो मेरे नेता ने ठीक है, बोले ही नहीं। सर आपके बीच में जो मेरे नेता ने बोले ही नहीं। मैं आगे नहीं बोलेंगे। ये इस तरह का कि गलत व्यवहार, इस तरह का झूठ, इस तरह का उन्होंने बोला कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मसला है। एक राष्ट्रीय चैनल पर नहीं चलना चाहिए था। मैं और हमारे श्रीवास्तव जी ने भी ये क्लियर किया, इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलेगी, देश ये देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी बोलना था, भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन को पूरा देश देखेगा। ये बेटियों में भी भेदभाव करते हैं, एक बेटी के उत्पीड़न पर चुप रहेंगे, दूसरी बेटी के उत्पीड़न पर चिल्लाएंगे, इसलिए बढ़त मिलेगी। शाजिया जी 40 सेकंड आपके हैं, कोई नहीं बोलेगा। अभी जो शख्स कह सकता है कि इस मामले से और बड़े मामले हैं, जो शख्स अखिलेश यादव का मैं नाम लूंगी, जो बाकायदा कह चुका है और उसकी पार्टी मानती है लड़के हैं, गलतियां तो करेंगे, जो बलात्कारियों के बारे में ऐसा सोचती है, जिस पार्टी के आजम खान ने जयप्रदा जी के बारे में क्या क्या बेहुदा बातें नहीं कही है, उससे और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? तो मैं बिल्कुल अखिलेश यादव का नाम लेके कहूंगी, ये पोस्टर बॉयज है इंडिया अलायंस के, केजरीवाल जी और अखिलेश यादव। और जो उनकी महिला विरोधी मानसिकता है वो सामने दिख रही है। वो लड़की, वो औरत कह रही है उसके पेट में घूसे मारे हैं, वो चल नहीं पा रही है, और उसके बजाय उसकी रक्षा करने के ये बात को घुमा। एक वीडियो है, मैं वीडियो प्ले आउट कर रहा हूँ। एक वीडियो आया अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर का, उनकी बुरा नहीं लग रहा। मैंने शुरुआत जब मैं बोल रहा हूँ मेरी छाती फट रही है बोलते। मैंने शुरुआत इसी वक्त मुख्यमंत्री के साथ बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। संजय सिंह को पता था कि अपराध हुआ है, केजरीवाल को पता था अपराध हुआ है, और 3 अपराधी बैठकर एक महिला के चरित्र को बचाता नहीं है, कहता है कि नहीं इससे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश में, महिला सुरक्षा से बड़ा कोई महत्वपूर्ण। रुके, संविधान लेके घूम रहे, संविधान की आत्मा मार दी मुख्यमंत्री के आवास में। और पार्टी का राइट है उनकी, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता के लिए बोला गया। इस वाक्य से की थी कि स्वाति मालवाल जो कह रही है वो सच कह रही होंगी, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति इनके राजनीतिकरण पे है। इस देश में केवल एक राजनीतिक पार्टी है, केवल एक राजनीतिक पार्टी है। वो आप क्या करेंगे? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीति नहीं थी, और क्या था? देश में केवल एक पार्टी है जो बलात्कारियों के लिए तिरंगे झंडे लेकर जुलूस निकालती है, उसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इस देश में एक पार्टी है जो बलात्कारियों को रिहा करती है जेल से, उन्हें माला पहनाती है, उनके पैर छूती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस देश में एक पार्टी है जिसके IT सेल के लड़के BHU में गैंगरेप में
नाम आ जाता है उनका, फिर भी उन्हें 2 महीने तक बचाती रहती है। उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इन्हें नैतिकता का भाषण देने का कोई अधिकार है ही नहीं, इनके पास नैतिकता बची हुई है। मुझे इसका जवाब देने मैं आप सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, लेकिन मेरे साथ कई सारे यहाँ पर मेरे युवा मित्र बैठे हैं जो सवाल करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं। इस विषय पे कौन कौन अपनी बात को रखना चाहता है? पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्या बोलना चाहती है आप? हटिए सर, बोलिए। सर, एसपीजी के नेता ने जब ये बात कही थी कि स्वाति मालीवाल जी का मुद्दा है जो इतना बड़ा नहीं है, और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने जो बात कही होगी, क्या उनके साथ तो सही होंगे? आप होंगे पे क्यों जा रहे हैं? किसी के साथ ऐसा हुआ, आपको थोड़ा भी मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि कोई किसी लड़की के साथ हुआ, आप इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर रहे हैं। इन्हीं की जगह कोई आम लड़की होती और कोई और होता तो आप मतलब फीमेल की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करते। वोट मांगने के लिए आप लोग इतना करते हैं, लेकिन किसी पार्टी को जब वो जीत जाएगी तो फीमेल की सेफ्टी के लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे। कि सर, एक तरफ जो वर्तमान सरकार है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को इतने बड़े पद पर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मैं हर अपडेट